हैदर नकवी साहब, जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं और एक फेडरेशन का हिस्सा हैं, और वहां पे इस तरह की मुलाकातें जो हैं ये उन्होंने उनकी पर्सनल चॉइस के ऊपर नहीं होनी, ये उनकी एक आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है और जो दोनों को निभानी है। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि मामलात जो हल तलब हैं वो तो है ही हैं। चलें, एक मामला है इलेक्शन कमीशन के सामने, वो फॉर्म 45, 47, वहां से उसका तयन हो जाएगा कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन आपने देखा ओवर द वीकेंड जो पंजाब के अंदर पुरम जो वहां पे मुजाहिरीन थे उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया, उसके हवाले से काफी शाकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जनाब आला, हमारा ये डेमोक्रेटिक राइट है, कम से कम ये तो हमें करने देना। तो आपको क्या लगता है कि आज की इस मुलाकात को अगर हम सामने रखें, आने वाले दिनों के अंदर कोई बर्फ पिघलने के चांसेस हैं? जी देखें, कुछ इशारे कुदरत के होते हैं और अब ये कुदरत का एक इशारा है कि जब अली अमीन साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात कर रहे थे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, तो बारिश शुरू हो गई और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। इसका मतलब ये रहमत का इशारा है। जब अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला बने थे तो इनका एक तासुर यही है कि ये एक एंग्री यंग मैन हैं और हर वक्त गुस्से में बिफरे हुए रहते हैं। तो मैंने इसी प्रोग्राम में एक बात की थी कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी साबित हो सकता है कि इनका जो भी तासुर है उससे हटकर ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी सहूलत के लिए बहुत सारे इक़दाम कर सकते हैं। और आज उन्होंने अपनी मीडिया टॉक में यही बात अभी की कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की बेहतरी और सहूलत के लिए यहाँ आया हूँ और मैंने वज़ीर आज़म से के सामने वो सारे मसाइल रखे हैं। वज़ीर आज़म ने भी मुझे बताया कि क्या माली मसाइल हैं। उस पर अली अमीन साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हमें अंदाज़ा है कि विफाक को भी माली मसाइल का सामना है और हम चाहेंगे कि विफाक हमारी भी थोड़ी थोड़ी मदद करता रहे ताकि खैबर पख्तूनख्वा में हालात बेहतर होते रहें। तो ये तो एक बहुत अच्छी और बहुत खुशाइंद बात है। दूसरी बात आपने की वीकेंड पे जो कुछ लाहौर में हुआ या इसके अलावा, तो ये यकीनन किसी भी जमात को उसके जमहूरी हक से नहीं रोकना चाहिए। जो भी उसका जमहूरी हक है, चाहे एहतजाज का हो, चाहे पार्लियामेंट में रहने का हो, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अब सोचना होगा कि ये वक्त एहतजाज का, पाकिस्तान जिस जगह खड़ा है, ये वक्त एहतजाज का, मुसलसिल जलाओ घेराव का, मुसलसिल एहतजाजी सियासत का नहीं है। कुछ अरसे पाकिस्तानी अवाम पे भी ये सारी जमातें, चाहे हुकूमत में हो चाहे अपोजिशन में हो, रहम करें, आपस में बैठें। पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा फोरम है, वहां पे बैठकर वो तमाम मसाइल को हल करें। मैं बार बार एक बात करता हूं, मैं दोबारा बात करूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 गज़वे जीते थे, उसके बाद सुलह हुदैबिया किया था। वो ताकतवर थे, उसके बावजूद उन्होंने सुलह हुदैबिया किया था और सुलह हुदैबिया को कुरान में फतेह मुबीन कहा गया है। तो ये हमारी सियासी जमातें भी समझें, हमारे ताकतवर हल्के भी समझें और अब वक्त है कि पाकिस्तान में भी एक सुलह हुदैबिया जैसी सुलह की सूरत हाल होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान थोड़ी बहुत अपनी बेहतरी की तरफ बढ़ सके। शुक्रिया जी। हसन अयूब साहब जी, हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? खुशाइंद है जी। देखिए, अली अमीन गंडापुर यानी कोई यंग मैन जिस तरह उन्होंने कहा नकवी साहब ने, तो मैं तो एंग्री यंग मैन, वैसी बात नहीं है। पहले यानी रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, वफाकी वजीर रह चुके हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं कश्मीर अमूर के, फिर गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में जाके अपनी कैंपेन भी चलाते रहे हैं। तो सियासत में कोई बिल्कुल नए आदमी नहीं है, मैच्योर आदमी है। और मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो CBMs हैं, बेसिकली ये CBM हैं जो बैरिस्टर अली जफर बात कर रहे थे। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होंगे कि वज़ीर आला और प्राइम मिनिस्टर बैठकर जो है वो यानी वो KP के मसाइल के हल के हवाले से भी बात करें, मरकज़ के हवाले से बातें हों और फिर दोनों जमातों के दरमियान भी जो अगर कोई इश्यूज हैं तो उनको भी रिजॉल्व हो सकते हैं। ये एक किस्म का जो है वो पुल का किरदार भी अदा कर सकते हैं अली अमीन गंडापुर साहब, ना कि वो 10 हल्के की ऑडिट की बात जो कर रही हैं। ये तो जो बैरिस्टर अली जफर साहब को शॉर्ट आपने दिखाया है, वो तो इस किस्म की बातें हैं कि ना करने वाली बातें हुई। यानी वो तो ज़ाहिर बात है, वो कहेंगे कि ट्रिब्यूनल्स में जाएं, या हमारे जो है वो खवातीन कैदी हैं उनको आप रिलीज करें। भाई वो अदालत है, कोई हुकूमत है, हुकूमत के पास कुछ इख्तियारात होते हैं जो वो कर सकते हैं। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से क्या हुक्म दे देगी जी आप जो है इनको इवन बानी चेयरमैन तरीक इंसाफ को रिहा कर दे, तो नहीं कर सकते ना। काफी ज्यादा नहीं रिहा कर सकते। उनके ऊपर FIRs है, मुकदमात हैं, वो ऑलरेडी अदालतों से कोर्ट्स के अंदर जाना पड़ेगा, कोर्ट्स के अंदर है, कोर्ट्स के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से वो डिमांड्स कर रहे हैं, जो तलखी जाहिर है पैदा हुई हुई है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, उनको दूर करने का वाहिद तरीका कार नाजरीन जाहिर है निगोसिएशंस है, आप टेबल टॉक है, वो करनी पड़ेगी।
دنیا کی بڑی سے بڑی جو جنگیں وہ بھی جب اپنے اختتام کو پہنچی ہیں تو پھر جو وارنگ پارٹیز ہوتی ہیں جو جنگ کے اندر شامل ہوتی ہیں وہ ایک ٹیبل کے اوپر ہی بیٹھتی ہیں. اچھی بات ہوتی ہے کہ جلدی بیٹھ جائے بجائے اس کے کہ زیادہ نقصان ہو جائے. نقصان سے پہلے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم بات کرتے ہیں ان ساری سی بی ایمز کی, دوسری طرف ظاہر ہے اس وقت اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں ناظرین, محور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا بلاول بھٹو ہیں یا ان کے والد صاحب ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا کہ کوئی فیصلہ ہو اور ہمیں ہر روز حسن ایوب صاحب اس کے اوپر پورے کا پورا لیکچر دیتے ہیں کہ جناب اعلیٰ ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف ہے, بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, تو ان کے بانی ہیں, ظاہر ان کے خلاف کیسز ہیں, انہوں نے سزائیں ہوئی ہیں, ان کو چیلنج کیا ہوا انہوں نے, ابھی فائنلٹی نہیں ہوئی. ظاہر ہے جب تک آپ سپریم کورٹ تک آپ کا کیس نہیں چلتا تو آپ کے اوپر الزام ایک سطح کے اوپر تو ثابت ہو گئے, لوور کورٹ کے اوپر آپ اوپر والے کورٹس کے اندر جائیں گے. اب ظاہر ہے وہ کورٹ کے اندر موجود ہے, اس وقت سزا ان کو ہوئی ہے, جیل کے اندر موجود ہے. تو ان کے ساتھ ہم نے گزشتہ روز دیکھا کہ پنجاب حکومت نے بین لگا دیا کہ 2 ہفتے بالکل کوئی ملاقات ہی نہیں کرنی, اور اس کے پیچھے وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی کہ جناب اعلیٰ سیکیورٹی کنسرنز ہے. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ ان کے اپنے جو بیانات ہیں حکومتی پارٹی کے جو مختلف عہدیدار ہیں وہ آپس میں نہیں ملتے.